लालू यादव एक ऐसा शख्स जिसके बारे में हर कोई अपनी अलग राय रखता है। किसी के लिए बहुत अच्छा बोलने वाला तो किसी के लिए भगवान। लेकिन लालू यादव के सत्ता में आने से वंचित जातियों में एक एहसास आया कि उनके बीच का ये उनके प्रति हमदर्दी रखने वाला कोई ऊपर बैठ चुका है। जी हाँ, बिहारियों को लालू यादव ने क्या दिया क्या नहीं दिया, इस पर तो हमेशा से बातें होती रहती हैं। बिहार को उन्होंने क्या बना दिया, कहां से कहां तक लाए, सब कुछ ऐसी बातें हैं। लेकिन आज हम लालू यादव की कुछ ऐसी बातों पे बात करेंगे कि लालू यादव के सत्ता में आने से वंचित जातियों में यह एहसास आया कि उनके बीच का या उनके प्रति हमदर्दी रखने वाला कोई ऊपर बैठा है। बिहार लालू यादव से पहले भी देश का सबसे बीमार, गरीब और अशिक्षित राज्य था। लालू प्रसाद का शासन खत्म होने के लगभग 14 साल बाद भी बिहार सबसे बीमार, गरीब और अशिक्षित राज्य है। इसलिए यह सवाल शायद गैर वाजिब होगा कि लालू प्रसाद ने बिहार को अमेरिका क्यों नहीं बना दिया। ये सवाल श्री कृष्ण सिन्हा, महामाया प्रसाद सिंह, केदार पांडे, केबी सहाय, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा, जगन्नाथ मिश्र जैसे और बाकी पिछले मुख्यमंत्रियों से भी पूछना चाहिए था, या फिर 15 साल में ज्यादातर समय वित्त मंत्री रहे सुशील मोदी से भी पूछना होगा। शायद आप में से बहुत लोग कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार को जंगल राज दिया। शायद आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन किसी एक मुख्यमंत्री पर यह बात थोपी भी नहीं जा सकती। बिहार के पिछड़ेपन को मुख्यमंत्रियों या किसी एक मुख्यमंत्री का जिम्मा मानना समस्या का सरलीकरण करना होगा। बिहार भारत के विकास के मॉडल का पिछवाड़ा क्यों बन गया, इसके लिए कई और फैक्टर्स को देखना होगा। लालू की कहानी शायद कुछ और होगी। लालू यादव को लेकर यह सवाल राजनीति में हमेशा पूछा जाता है कि यह शख्स इतने लंबे समय तक राजनीति में प्रासंगिक कैसे बना हुआ है। लालू यादव ने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से वो बिहार और भारत की राजनीति में ख़त्म नहीं हो पा रहे। वैसे तो ज़माना उनके खिलाफ है, लगभग हर कोई उनका विरोधी है और उनके अंत की कामना करता है। मीडिया उनके खिलाफ है, नौकरशाही उनके खिलाफ है, जांच एजेंसियां उनके खिलाफ हैं। कांग्रेस ने उन्हें एक समय निपटाने की खूब कोशिश भी की है। केंद्र में जब जनता दल की सरकार थी और एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री थी, उसी दौर में सीबीआई ने पहली बार लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस दायर किया। लेकिन कोई तो बात है कि ये आदमी ख़त्म नहीं होता। उनकी राजनीतिक मौत की सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हो चुकी। उनकी पार्टी असंख्य बार टूट चुकी। कभी नीतीश कुमार निकल गए तो कभी शरद यादव, कभी पप्पू यादव तो कभी रामकृपाल यादव ने पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन लालू हैं कि बने हुए हैं। आज भी लालू यादव की पार्टी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। 243 में से 81 विधायक आरजेडी के जीते हैं। जिस समय पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर मानी जा रही थी और मोदी और अमित शाह की जोड़ी देश की सबसे ज्यादा असरदार वोट जुटाऊ मशीन का तमगा हासिल कर चुकी थी, उस समय लालू यादव ने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को रोक दिया था। 2015 में बिहार में सिर्फ 53 सीटें पाकर बीजेपी सूबे में तीसरे नंबर की राजनीतिक ताकत बन गई। लालू यादव जेल में रहे, लेकिन आज वो अपना इलाज भी करवा रहे हैं। जब वे इलाज कराने दिल्ली जा रहे थे तो राहुल गांधी से लेकर कई राजनीतिक दलों के नेता उनसे मिलने आते हैं। उनके राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव जब दिल्ली में विपक्षी दलों को एक मंच पर बुलाते हैं तो हर पार्टी अपने सबसे बड़े नेता को वहां भेजती है। तेजस्वी यादव का ही मंच है जहां राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे राजनीतिक विरोधी एक मंच पर आ जाते हैं। तो फिर वही सवाल, लालू यादव ने आखिर बिहार की जनता को ऐसा क्या दिया कि जनता बार बार अपने वोट उनको दे आती है। इसे यादव जाति के प्रिज्म से देखने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन यहां भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ एक जाति के वोट से बिहार ही क्यों, देश में कहीं भी कोई एक विधानसभा सीट नहीं जीत सकता। आखिर लालू ने ऐसा क्या काम किया कि बिहार के लगभग गरीब और छोटे जात के लोग और साथ में मुसलमान वोट सिर्फ और सिर्फ लालू को जाते हैं। लालू यादव को यादव नेता कहने वाले लालू यादव को समझने में नाकाम लोग हैं। सच तो यह है कि बिहार के सारे यादव लालू यादव के समर्थक भी नहीं हैं। लालू यादव का विरोध करने वाले कई यादव नेता यादव बहुल सीटों से चुनाव जीतते रहे हैं। ऐसे नेताओं में शरद यादव, हुक्मदेव नारायण यादव से लेकर पप्पू यादव और रामकृपाल यादव शामिल हैं। लालू यादव दरअसल बिहार में 1980 के दशक के आखिर में शुरू हुई एक राजनीतिक प्रक्रिया की उपज कह सकते हैं। इसे क्रिस्टोफ जैफरले साइलेंट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। यह दलित, पिछड़ी और मध्यवर्ती जातियों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा पैदा होने और उसके हिसाब से राजनीतिक गोलबंदी करने से शुरू हुई और इसकी वजह से कई राज्यों में नई राजनीतिक शक्तियां और नेता सामने आए। लालू प्रसाद ने बिहार में उसी धारा का नेतृत्व किया है। कोई नेता सामंतवादियों को उसकी भाषा में जवाब दे रहा था। वे स्वर्णों और सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्चस्व को भदेश तरीके से चुनौती दे रहे थे। 2015 में भी जब लग रहा था कि नरेंद्र मोदी पूरा देश जीत लेंगे
और आरएसएस फिर से संविधान समीक्षा की बात करने लगा था, तो लालू प्रसाद ने मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी एक बयान को चुनाव का मुख्य मुद्दा बना दिया और चुनौती दे डाली कि माई का दूध पिया है तो आरक्षण खत्म करके दिखाओ। लालू यादव ने चुनाव को सांप्रदायिक बनाने और गाय को चुनाव के केंद्र में लाने की बीजेपी की पूरी योजना को ध्वस्त कर चुके थे। ये बात और है कि उस बीजेपी विरोधी जनादेश को नीतीश कुमार ने बीजेपी को सौंप दिया। बिहार में दलितों और पिछड़ी जातियों का एक बड़ा हिस्सा और अल्पसंख्यक जब तक लालू प्रसाद के साथ हैं तब तक लालू प्रसाद की राजनीति खत्म कैसे हो सकती है। इसलिए शायद लालू यादव आज भी बने हुए हैं। तमाम बीमारियों और जेल में रहने के बावजूद उन्होंने बिहार के वंचितों को स्वर्ग तो नहीं दिया, लेकिन स्वर जरूर दिया, जो कोई मामूली बात नहीं है।